चलिए डिटर्मिनेंट जो है ना, व्हाट इज डिटर्मिनेंट? मेरा मानना है it is a unique value associated with a square matrix. Yes, only with the square matrix. Now, square matrix, for example, 2, 3, 5 and 7, ये मैट्रिक्स है। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए हम उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 2 2 7 14 and 3 5 15. So it is 14 minus 15 is equals to minus 1. So determinant of A is equals to minus 1. This is a unique value associated with it. ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो हमेशा यही रहेगी। तो फॉर एनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, फॉर एनी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल B is equals to 7 3 5 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू, हम इसको मॉड में लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू 7 3 5 and 4 सो ये वैल्यू हमेशा एज इट इज रहेगी। तो आपने जो बात ध्यान रखनी है बेटा वो हमेशा ये रखनी है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के केस में हम लोग हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, अभी सपोज हमारे पास एक और मैट्रिक्स दिया C, तो अगेन हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक, याद आएगा C इज इक्वल्स टू ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपके पास क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ C इज इक्वल्स टू 1। तो अगर कोई सॉल्व करते हुए हमें कोई आइडेंटिटी मिल जाती है तो हम उसको एज इट इज लेंगे, हम उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। स्पेसिफिक कंडीशन यही है इसकी मेन कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा। और
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं मिलेगा। और वो मैट्रिक्स कैसा भी हो, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो आइडेंटिटी हो, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, लेकिन वो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी चेक करते हैं कि कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2x2 मैट्रिक्स में तो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट 3x3 मैट्रिक्स में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब इसको आपने ध्यान से देखना है। हम लोग ना जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हम उसको कहते हैं कि हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, हम उसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल फॉर 3x3 मैट्रिक्स A is equals to मैं ले लेता हूं, लेट्स से 3 1 2 2 1 5 1 3 4, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे सबसे पहले लिखा जाएगा 3 1 2 2 1 5 1 3 एंड 4। आपने ना सबसे पहले काम करना है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, आपने ना इसके ऊपर साइंस लगा देने, प्लस ऑल्टरनेटली माइनस प्लस, फिर माइनस से स्टार्ट करना, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस। ये साइन क्यों लगाएंगे ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन अभी आपने इस मोमेंट पे दिमाग नहीं लगाना, बस इसको याद रखना है कि हम इसको एज इट इज साइंस लगाएंगे, ठीक। अब हम इसको ना जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग। तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय, ये होती है इसकी रोज, ये तो आपको पता ही है, और ये जो वर्टिकल्स आते हैं कॉलम्स होते हैं, तो हम रो से इसको एक्सपेंड करते हैं और रो नंबर लिखते हैं R1, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जिस रो से एक्सपेंड करते हैं, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, जिस रो से हम इसको एक्सपेंड करते हैं हम उसका एलिमेंट लेते हैं 3 जैसे लिया, जो एलिमेंट हमने लिया उसका रो और उसकी कॉलम छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी इस 3 का इफ यू सी, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ दीजिए, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1 3 5 एंड 4, ठीक। देन यहां पे है माइनस, आगे इसी रो में हम चलेंगे तो माइनस ऑफ 1 लिखेंगे, ये वाला माइनस और ये 1, तो -1। इसके साथ भी वैसा ही करेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे, अब बचेगा क्या 2 5 1 एंड 4, तो वो लिख लेंगे 2 5 1 एंड 4, फिर +2, ठीक है। तो प्लस साइन ऊपर से लिया जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, एंड अब इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2 1 1 3। दिस इज 3 into -11 -1 into 3 plus 2 into 5, -33 -3 plus 10 -36 plus 10 and my answer is -26। देखें इसके बाद हमने वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और दिस, हमने उसके आगे वही किया, लेकिन मेन जो चीज समझने वाली थी कि हमने जिस रो से एक्सपेंड किया, जिस रो से इसकी वैल्यू निकाली, उसके एलिमेंट्स लेने 3 -1 +2। अब मैंने क्या बोला कि ये वैल्यू यूनिक होती है, मतलब इस डिटर्मिनेंट की कोई और वैल्यू नहीं निकल सकती, मैं इसको चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करूं, समझ नहीं है ये बात। अब मैंने इसको R1 से एक्सपेंड किया, यानी रो 1 से एक्सपेंड किया, एक बार मैं इसको कॉलम 1 से भी एक्सपेंड करके दिखाता हूं, आप सब लोग ध्यान से देखिएगा।
अब कॉलम 1 क्या है मेरे पास? कॉलम 1 है ये 3, 2 एंड 1। तो मैं इसको इस तरह से लूंगा, देखें, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 या C1। सबसे पहले वही मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम जो एलिमेंट लेते हैं ना जिस रो या जिस कॉलम का, उसकी वो वाली रो और वो वाला कॉलम छोड़ देते हैं फॉर दैट मोमेंट। 3 वही पहला तो यही आएगा 1, 5, 3 एंड 4। अब इसके ऊपर माइनस का साइन है, नेक्स्ट वाला -2, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। फिर नेक्स्ट है हमारे पास +1, ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ दीजिए, बन जाएगा 1, 2, 1, 5। बस वैल्यूज देखते हैं, 3, 4 - 15, -2 इंटू 4 -6, +1 इंटू 5 -2, यह आ जाएगा 3 इंटू -11, -2 इंटू -2 एंड 1 इंटू 3, यह आ जाएगा -33 +4 +3 equals to -26. So answer remains same. आंसर रिमेन सेम, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ हमारे पास जो चीज का ध्यान देना है हम उसको ध्यान देके चलेंगे, आंसर हमेशा सेम रहेगा। द ओनली थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग रो ले रहे हैं तो फिर रो को यूज करेंगे, और अगर कॉलम ले रहे हैं तो फिर कॉलम को यूज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको करेंगे नोट। जो चीज समझ नहीं आएगी अगर तो वो मुझसे पूछेगा, लेकिन अगर आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, प्रॉपरली समझ आएंगी। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, इसको गो थ्रू करें, नहीं समझ आएगा तो जस्ट आस्क मी इन द ग्रुप, आई विल हेल्प यू आउट एंड देन वी विल प्रोसीड ahead tomorrow for the rest of the things. होमवर्क क्या है वो मैं आपको ग्रुप में मेंशन कर दूंगा। तो आज हम इतने रखेंगे, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।